अवैध कब्जे जो भी हैं पूरी दिल्ली के अंदर हैं, सबको हटाना चाहिए। रेली पटरी वाले बेचारे जो कमा रहे थे, उनका बेरोजगारी छीन लिया। मुसलमान को इस्लाम में 1 इंच भी जगह नाजायज़ बढ़ाना जायज़ नहीं है। रोड तो खाली होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक जगह को टारगेट करना वो सही नहीं है। कोई धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, बाकी सब जगह भी हो रहा है। अभी यहाँ पे संगम बिहार में हुआ था, बाकी को बहुत जगह नोटिस दे रखे हैं, तो ऐसा कुछ मैं नहीं देखता कि धर्म के नाम पे हो रहा है। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एमसीडी अपना ये काम कर रही है। बात थी ना इंक्रोचमेंट हटाएंगे, इंक्रोचमेंट में बुलडोजर का नाम कहाँ से आता है? बुलडोजर इन्होंने तो एक हौला बना रखा है बुलडोजर। किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो, उस मुल्क के लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो, 2 मज़ाहिब के लोगों को आपस में लड़ा दो, वो मुल्क अपना बर्बाद हो जाएगा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालिंदी कुंज में। आज कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर तक बुलडोज़र चलना था, फोर्स ना मिलने के कारण बुलडोज़र चलना कैंसिल हो गया, जिसके बाद आप यहां देख सकते हैं तमाम क्षेत्रवासी मौजूद हैं। इस क्षेत्र से एमसीडी के तमाम लोग यहां मौजूद थे। हम लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि बुलडोज़र नहीं चला है और बुलडोज़र कल चल सकता है या परसों में बुलडोज़र चल सकता है। बुलडोज़र चलना कैंसिल नहीं हुआ है, बस आज बुलडोज़र नहीं चला है क्योंकि फोर्स आज नहीं मिल पाई थी। क्या कहेंगे बुलडोज़र जिस तरीके से चलने की राजनीति दिल्ली में हो रही है? भाई बुलडोजर अगर चल रहा है, अगर कुछ अवैध है तो अवैध को हटा दीजिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, नाले से आगे जो भी अवैध था, किसी की रेहड़ी पट्टी दुकान थी, वो उन्होंने हटा ली है, बाकी सब साफ हो गया है। अगर वो अवैध है तो अवैध हटा दीजिए, उससे मैं सब गवर्नमेंट के साथ है, एमसीडी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि शुरू में कहा जा रहा था कि बुलडोज़र एक धर्म को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो अवैध है, अवैध अगर हटा रहे हैं तो हम उसके साथ है, कोई विरोध नहीं है उसमें। गवर्नमेंट के इस कदम को कैसे देखते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर अवैध है तो उस चीज़ के साथ हैं हम लोग। और दूसरा नंबर, सरकार हर तरीके से फेल हो गई है, महंगाई के मुद्दे पे बिल्कुल नाकामयाब हो गई है। आदमी उससे पहले उनसे सवाल पूछे तो उससे पहले उन्होंने यू टर्न ले लिया गवर्नमेंट ने, आदमी उलझा के रह दिया। सरकार के देखो गरीबों पे भी ध्यान देना चाहिए, और ये सर्कुलर कंट्री है, सब लोग मिल के रह रहे हैं। ये चीज़ गलत है जो आदमी एक समुदाय को टारगेट करते हैं। जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई थी, शाहीन बाग और तमाम इलाकों में बुलडोज़र लगातार चल रहे हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या वाकई बुलडोज़र सही से चल रहा है? बसाया ही एमसीडी ने है, पैसे ले रही है एमसीडी, आज वो खुद ही तोड़ रही है। अब से पहले नहीं दिख रहा था क्या उनको? मारा कौन जा रहा है? गरीब आदमी बेचारा, रेडी पटरी वाला। अब से पहले भी रेडी पटरी लग रही थी, उसका गुजारा ही वही है, अब उसका रोजगार भी छीन लिया। जिस तरीके से अवैध तमाम जगहों को हटाया जा रहा है, बुलडोज़र चल रहा है, क्या असर पड़ेगा ठेले वालों की ज़िंदगी पर? बहुत असर पड़ेगा भाई, बहुत बेचारे मर जाएंगे गरीब, समझे, भूखे मर रहे हैं लोग बाग इस महामारी में, ठीक है। उन्हें क्या, उन पे तो पैसा आ रहा, गवर्नमेंट है, वो उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। पर हम तो यही कहना चाहते हैं, जो अवैध है उसे बिल्कुल तोड़ दो, हम लोग खुद साथ हैं। और जो बेचारे गरीब कमा खा रहे हैं उन्हें मत हटाओ। जो गरीब बेचारे झुग्गी झोपड़ी कई सालों से डाल रखे हैं, उनको तो मत तोड़ो यार। वो तहस नहस हो रहे बेचारे, इधर उधर जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चे छोटे छोटे बिलक रहे हैं। इन्हें तो देखा जाए कम से कम, सरकार सिर्फ इतना अपना फ़ायदा देखती है यार। मैं दिखाऊं अपने कैमरा पर्सन के थ्रू, ये बगल में फर्नीचर मार्केट इस वक्त आप देख सकते हैं। यही वो रोड है जिस पर तमाम ठेले लगते थे, लोग सड़कों पर जो है अवैध तरीके से अपनी दुकानें लगाते थे, पूरी सड़क घिर जाया करती थी। मगर आज जिस तरीके से पहले से ये नोटिस जारी हो गया था कि बुलडोज़र चलेगा, तो आज दुकानें भी नहीं लगी हैं। जो इनको आना क्या था कि जो हमारा जो लोगों ने दुकानें बढ़ा रखी थी या सामान बाहर रखा था, उनको मैसेज मिला, उन्होंने अंदर कर लिया। फोर्स क्या कराएगी या बुलडोज़र क्या कराएगा? वो तो हटा ही लिया ना उन्होंने। ये मत कहो कि फोर्स नहीं मिली। पुलिस कभी अभी कोई वारदात हो जाती है, 1 सेकंड में फोर्स आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो बताएंगे एमसीडी के भाई हमें फोर्स नहीं मिली। ओखला विधानसभा से पूर्व एमएलए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये राजनीति बुलडोज़र की लगातार हो रही है, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोसनाक बात है। डिबेट होनी चाहिए कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, बेरोज़गारी पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, किसानों के मुद्दों पर होनी चाहिए, और बहुत से इश्यूज़ हैं। रही बुलडोज़र की बात, देखिए मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैंने औरों को भी कहा है कि दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनीज़ हैं जिन्हें पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन दे रखा है।
31 दिसंबर 2023 तक जी। और वो अनऑथराइज कॉलोनी जो हैं वो चाहे उसमें कोई भी रहता हो, हिंदू रहता हो, मुसलमान रहता हो, क्रिश्चियन रहता हो, सरदार रहता हो, वो 1639 कॉलोनीज़ हैं जिन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनकी कोई भी ईंट नहीं गिरा सकता। ये पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पास कर रखा है जिसकी मियाद जो है 31 दिसंबर 2023 तक है। रही इंक्रोचमेंट की बात, तो इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम है, उससे वो पूरे दिल्ली की प्रॉब्लम है और इंक्रोचमेंट पे किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे आसिफ हो, चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई चौधरी हो, किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जनता भी परेशान है इंक्रोचमेंट से और सड़कों पर ट्रैफिक इतना है और पब्लिक इतनी आबाद हो गई है दिल्ली के अंदर कि लोगों का चलना दोबारा मुश्किल हो रहा है। इंक्रोचमेंट की बात हो, लेकिन वो कोई मुद्दा किसी कम्युनिटी या किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इंक्रोचमेंट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का पूरी दिल्ली में 1639 कॉलोनीज़ बच गई, उसमें सारे में मुसलमान तो नहीं हैं, सभी मिक्स आबादियाँ हैं। तो वो प्रॉब्लम जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो गवर्नमेंट की नाअहली और गवर्नमेंट की नाकामी से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि डीडीए यहाँ लोगों को जिसकी जिम्मेदारी थी आवास मुहैया कराना वो नहीं करा पाई और दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इतना हो गया कि जिसे गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ा है। तो किसी धर्म के आधार पर नहीं, मंदिर मस्जिद ये कोई मुद्दे नहीं हैं इस हिंदुस्तान के लिए। कोई शाहीन बाग या अबुल फजल या जामिया नगर कोई जहांगीरपुरी मुद्दा नहीं है। मुद्दे इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत से हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ पे जब हिंदू मुसलमान का चश्मा लगा के लोग देखने लगेंगे और चाहे टोपी ये हिंदू की है, ये मुसलमान की है, ये वेशभूषा मुसलमान की है, ये हिंदू की है, ये खाना जो है ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, हर चीज़ में जब आप हिंदू और मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगेंगे तो आज इस मुल्क को बर्बाद करने में उन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं हाथ है और वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो सभी लोगों को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, बजरंग दल, फला दल, ढमका दल, इन चीज़ों में उलझा के आप इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। इस मुल्क में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको आप भुलाना चाहते हैं। आप गॉडसे जैसे आदमी का मंदिर बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी जैसे को आप देशद्रोही मानने को तैयार हैं, राष्ट्रपिता को। जब इस तरह का आप देखिए, अच्छे लोग सभी मज़ाहिब में हैं और चंद लोग होते हैं 1-2%, वो हर मज़हब में आपको मिल सकते हैं, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसे लोगों को सबको कंडेम करना चाहिए, है ना। और मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आज आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल देखिए कि किस तरह से मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, बावजूद इसके इलीगल इंक्रोचमेंट लगातार थी। अब जब जहांगीरपुरी हिंसा आई और यूपी विधानसभा चुनाव के बाद जब बुलडोज़र बाबा एक राजनीति में आ गए और उसके बाद दिल्ली में भी वही बुलडोज़र की राजनीति है, कहीं ये किसी एक तबके को टारगेट करके तो नहीं किया जा रहा? देखिए क्या है, जब पावर में बैठे हुए लोग जनता की भलाई के लिए कोई काम ना कर पाए तो वो ये सोचते हैं कि धर्म की जो है या अफीम इनको चटा दो पब्लिक को और ये धर्म के नशे में इतने चूर हो जाएंगे कि ये सारी अपनी परेशानियां भूल के हमें वोट दे देंगे। तो आज देखिए, मैं बात कहता हूँ, कभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम पर हो रहा है। अब मैं यहाँ से, आप शाहीन बाग में रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, मैं भी शाहीन बाग में रहता हूँ, मैं 2 बार काउंसलर रहा, 2 बार एमएलए रहा। क्या आप मुझे भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मानते हैं क्या? मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे जामिया नगर में एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी का कोई मकान दिखा नहीं सकता। अभी मैं एक चैनल के लोगों से कह रहा था कि अगर आप में हिम्मत और जुर्रत है तो आइए, मैं ओखला में आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मिलाता हूँ। लेकिन वो किन के प्लॉटों में हैं? वो जहाँ से बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट रहा है 2 बार, उसने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचा रखा है। शाहीन बाग के जस्ट अपोजिट, अपोलो हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में अपनी ज़मीनें बचाने के लिए झुग्गियाँ डलवा रखी हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। किसी मुसलमान ने रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को शेल्टर नहीं दे रखा। अब बीजेपी के लोग उनको शेल्टर देते हैं। बीजेपी के लोग अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए उनको शेल्टर दे रखा है। तो किसी में हिम्मत है। रही इंक्रोचमेंट की बात, मैंने कहा कि जनरल इंक्रोचमेंट है। आप आम लोगों को तो छोड़िए, आप शाहीन बाग के थाने में चले जाइए, यहाँ से ये रहा
शाहीन बाग के ही अंदर थाना है, थाने के अंदर आज भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरी ग्रीन बेल्ट को जो आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल का पानी भर भर के कमरे बनाते चले जा रहे। तकरीबन शाहीन बाग के थाने ने 1 एकड़ ज़मीन जो है इलीगल तरीके से घेर ली है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है कि ग्रीन बेल्ट जो यूपी गवर्नमेंट की लैंड है और ग्रीन बेल्ट कहलाई जाती है और शाहीन बाग में आती है, उसको जामिया नगर के थाने की पुलिस घेर रही है। अगर कोई गलत है उसको गलत कहना चाहिए, और जो लोग अच्छे हैं वो चाहे किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हों, आपको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे मुल्क की सख्त ज़रूरत है कि हमें हमारे मुल्क की तरक्की की वजह ही यही है कि और अब आज वो फ़िरका परस्त ताकतें जो पावर में बैठी हुई हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि धर्म के आधार पर लोग लड़ने लगें। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों ने पाकिस्तान से सुपारी ले रखी है इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के धर्म बरहम करने के लिए। बीते दिनों हम इसी सड़क पर खड़े थे और इसी सड़क पर वे तमाम दुकानें थी जिन्होंने अपना सामान निकाल करके बाहर रखा हुआ था। अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट यहाँ थी, मगर आपको दिखा दें कि अब पूरा इलाका सुपड़ा साफ कर दिया गया है। एक भी यहाँ पर जो है आपको इंक्रोचमेंट नहीं दिखेगी। मेरे कैमरा पर्सन कैमरा घुमा करके पूरे में दिखाएं। जिस तरीके से SK 99, नवाब, ऐसे ताज, ये तमाम फर्नीचर्स की शॉप हमने आपको दिखाई थी जिनके सामान बाहर निकले हुए थे और न केवल बाहर बल्कि रोड की इस बाउंड्री तक टच थे। बुलडोज़र चलने की जो आहट थी उसकी ही घबराहट से पूरी मार्केट इस वक्त खाली हो गई है। सर, दिल्ली आज के टाइम में एक ट्रैफिक से बन चुकी है और बुलडोज़र चलना चाहिए। जहाँ जहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, 10 बाई 10 की दुकान को आगे 70 फीट बढ़ा रखा है, तो बुलडोज़र चलना चाहिए। मुझे अफसोस है अभी तकरीबन 1 बज रहा है, शाहीन बाग में आज सुबह 9 बजे बुलडोज़र आने थे, अभी तक यहाँ बुलडोज़र नहीं आए। सरकार का कहना है कि फोर्स नहीं मिल पाई जिसकी वजह से बुलडोज़र नहीं ला पाए। क्या कहते हैं, फोर्स की क्या कमी है देश में? फोर्स की कोई कमी नहीं है, फोर्स की कोई कमी नहीं है। ये तो पुलिस वाले जो SHO हैं यहाँ पर जिन्होंने कन्ने करतूत करें, यहाँ से मार्केट से हफ्ता उठाते हैं पुलिस वाले, तो ये अपने मुंह छुपा रहे हैं कि आने वाले टाइम में पब्लिक ही कहेगी कि हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, आप ही फोर्स लेकर आ रहे हो, आप ही तोड़ रहे हो। बुलडोज़र चलने की मांग जो है ना, ये MCD अभी कर रही है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि MCD का अभी मोटिव क्या है इसके पीछे। MCD ने जहांगीरपुरी में जो हुआ या हनुमान जयंती के बाद जो हुआ, उसके बाद अगर MCD एक्शन में आई है तो वो चीज़ गलत है। उस चीज़ को किसी चीज़ का बदला लेने के लिए अगर MCD कर रही है तो वो चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, अगर MCD ये बोलती है कि इलीगल जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है उस चीज़ को हटाने की बात करती है MCD, तो वो चीज़ एकदम जायज़ है, वो इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। अगर मुसलमान कहीं पे रह रहा है और वो अपने घर का इतना सा भी रैम्प भी बढ़ा देता है या छज्जा भी निकाल देता है ज़्यादा, तो वो चीज़ नाजायज़ है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वो कब्ज़ा कर रहा है, तो वो 100% गलत है। इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। सरकार के इस नियम में अगर मैं कहूँ 10 में से आप नंबर दीजिए तो कितने? देखिए, 10 में से 10 नंबर देंगे, लेकिन चीज़ क्या है कि वो इक्वली होना चाहिए। मेरे साथ हो रहा है, मैं मिर्ज़ा फिरोज़ बेग हूँ, मेरे साथ हो रहा है, राजेश भाई के साथ हो रहा है, और आकिफ भाई के साथ हो रहा है, और फिर विमल भाई के साथ हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो होना चाहिए ये चीज़। अगर देखिए, हिंदुस्तान में ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, टारगेट नहीं होना, टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट कर रहे हो कि मुझे फला अब्दुल्ला को ही करना है और मुझे राम भाई को नहीं करना है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो ये जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, ये किसी एक समुदाय या कहीं किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा हुई और उसके बाद लगातार बुलडोज़र की राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू हो गई। सरकार का इस पर यह कहना है कि प्री प्लान था पहले से ही, जहांगीरपुरी घटना का इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जिस तरीके से शुरुआत जहांगीरपुरी से हुई और उसके बाद तमाम ऐसे जगहों को, तमाम ऐसे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर कहीं की मुस्लिम आबादी या कहीं की विवादित जगह वो रही हैं, क्योंकि ये भी शाहीन बाग का इलाका पड़ता है। तो इसी के साथ कैमरामैन सुमित के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, कालंदी कुंज।